दिन की सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश यहाँ ICI न्यूज कनाडा पर। इसकी प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, जो व्हाइट हाउस में उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। विवाद और राजनीतिक ध्रुवीकरण को मिलाने वाले एक समारोह में ट्रंप ने अपने अब परिचित स्तंभों पर केंद्रित सरकार के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया: अमेरिका फर्स्ट, आर्थिक पुनरुद्धार, सीमा को मजबूत करना और एक मुखर विदेश नीति रूप। अपने उद्घाटन भाषण के दौरान ट्रंप ने पिछले प्रशासन की प्रमुख नीतियों को उलटने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया और उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर फिर से बातचीत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिनके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने इस अवसर का उपयोग आप्रवासन के लिए आक्रामक दृष्टिकोण की घोषणा करने के लिए भी किया, जिसमें मेक्सिको के साथ सीमा दीवार के निर्माण को पुनर्जीवित करना और निर्वासन नीतियों को सख्त करना शामिल है। आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कंपनियों के लिए अतिरिक्त कर कटौती लागू करने का वादा किया, ये तर्क देते हुए कि इससे नौकरी में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी निवेश आकर्षित होगा। इसके अलावा उन्होंने उन देशों पर टैरिफ लगाने के अपने इरादे को दोहराया जो अनुचित व्यापार प्रथाओं से लाभान्वित होते हैं, एक ऐसी रणनीति जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा सकती है, खासकर कनाडा और चीन के साथ। उद्घाटन समारोह बिना विवाद के नहीं रहा। वाशिंगटन DC और देश भर के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने नागरिक अधिकारों, जलवायु परिवर्तन और राजनयिक संबंधों के भविष्य के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए ट्रंप की सत्ता में वापसी को अस्वीकार कर दिया। दूसरी ओर उनके अनुयायियों ने कैपिटल बिल्डिंग के पास सड़कों पर जश्न मनाया, जिसे उन्होंने सच्चे अमेरिकी नेतृत्व की वापसी के रूप में वर्णित किया। इस जनादेश की शुरुआत इस बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अगले 4 वर्षों में अपनी घरेलू नीति और वैश्विक मंच पर क्या दिशा लेगा। ट्रंप का राष्ट्रपतित्व एक बार फिर बड़ी चुनौतियों और गहरे बदलाव का दौर होने का वादा करता है। नीचे डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का हिस्सा है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उपराष्ट्रपति वेंस, राष्ट्रपति जॉनसन, सेनेटर थ्यून, मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स, संयुक्त राज्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, राष्ट्रपति क्लिंटन, राष्ट्रपति बुश, राष्ट्रपति ओबामा, राष्ट्रपति बिडेन, उपराष्ट्रपति हैरिस और मेरे साथी नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू होता है। इस दिन से हमारा देश समृद्ध होगा और दुनिया भर में फिर से सम्मानित होगा। हम सभी देशों के लिए ईर्ष्या के पात्र होंगे और हम अब अपना शोषण नहीं होने देंगे। ट्रंप प्रशासन के हर दिन के दौरान मैं बस अमेरिका को पहले स्थान पर रखूंगा। हमारी संप्रभुता बहाल होगी, हमारी सुरक्षा बहाल की जाएगी, न्याय का तराजू पुनः संतुलित होगा। न्याय विभाग और हमारी सरकार द्वारा हथियारों का क्रूर, हिंसक और अन्यायपूर्ण उपयोग समाप्त हो जाएगा। एक गौरवान्वित, समृद्ध और स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। 4 तरीके जिनसे ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपतित्व के तहत आपकी वित्तीय स्थिति बदल सकती है। कनाडाई लोग किसी भी प्रभाव के लिए अपने वित्त पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की बागडोर फिर से संभाल रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के सबसे बड़े आर्थिक खतरों में से एक, कनाडा और अन्य व्यापारिक भागीदारों से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले सामानों पर व्यापक टैरिफ का वादा स्थगित कर दिया गया प्रतीत होता है। ये टैरिफ ट्रंप के कार्यालय में पहले दिन लागू नहीं किए जाएंगे, जैसा कि राष्ट्रपति ने एक बार सुझाव दिया था, जैसा कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहली बार रिपोर्ट किया था। इसके बजाय वो चीन, कनाडा और मेक्सिको पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिकी व्यापार की व्यापक समीक्षा के लिए एक ज्ञापन जारी करेंगे, जिस पर बाद में टैरिफ लगाया जा सकता है। कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी CFI ने संभावित साल्मोनेला संदूषण के कारण कनाडा में 6 ब्रांडों से कुछ मात्रा में अंडे वापस मंगाने का आदेश दिया है। प्रभावित प्रांतों में ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो और मैनिटोबा शामिल हैं, हालांकि अन्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। एजेंसी ने बताया कि साल्मोनेला से दूषित खाद्य पदार्थ अपनी स्थिति के स्पष्ट संकेत नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वे उन्हें खाने वालों को बीमार कर सकते हैं।
ओंटारियो प्रीमियर डॉग फोर्ड ने घोषणा की कि सभी कनाडाई आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के जवाब में उन्होंने ओंटारियो के शराब नियंत्रण बोर्ड (LCBO) को अपनी अलमारियों से सभी अमेरिकी स्रोत वाले मादक पेय को हटाने का निर्देश दिया है, यदि इन परिभाषाओं को क्रियान्वित किया जाता है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। YouTube, TikTok, Instagram और Facebook पर हमारे प्लेटफॉर्म पर ICI नोटिसियास कनाडा के रूप में सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। सबसे प्रमुख समाचारों और गहन विश्लेषण से हमेशा अपडेट रहने के लिए